रिव्यू में क्या है, ये 7 फॉर्मूले जो आपके सामने लिखे हैं ये हमने वहां पर डेराइव किए थे। इसमें dn ऑफ ax प्लस बी होल पावर m, इसका हमने nth डेरिवेटिव देखा था, तो m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल इंटू a टू दी पावर n, और ब्रैकेट में क्या होगा, ax प्लस बी की पावर m माइनस n हो जाएगी। n टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो कॉफिशिएंट है ना x का वो n टाइम्स ही आएगा, इसलिए यहां पर a टू दी पावर n होगा। जितनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का जो कॉफिशिएंट होता है उतनी ही टाइम्स मल्टीप्लाई करता है ना, तो n टाइम्स करेगा तो x का जो कॉफिशिएंट है यहां पर a, वो n टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद a टू दी पावर n हो जाएगा। इसी का हमने आपको एक स्पेशल केस भी कराया था। स्पेशल केस उसमें क्या था कि dn ऑफ 1 अपॉन ax प्लस बी, इसका डेरिवेटिव जब हमने किया था तो -1 टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल a टू दी पावर n अपॉन ax प्लस बी, उसकी होल पावर n प्लस 1, ये थी। तो ये भी इसका एक स्पेशल केस था। इसमें 1 अपॉन ax प्लस बी यानी लीनियर फंक्शन अगर रेसिप्रोकल में हो, सिंगल पावर में हो, तब उस तरीके से इसका डेरिवेटिव, यही से हमने स्पेशल केस इसका बनाया था, कल आपने उसका डेरिवेशन देखा है। आगे इसमें nth डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर ax प्लस बी, तो उसमें भी देख रहे हैं आप x का कॉफिशिएंट n टाइम्स लिखा है a टू दी पावर n, और e जो फंक्शन है एज इट इज लिखा हुआ है। लॉग वाला जो डेरिवेटिव है इसका डेरिवेशन हमने किया था, nth डेरिवेटिव -1 टू दी पावर n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और देख रहे हैं यहां पर a टू दी पावर n कॉफिशिएंट ऑफ x n टाइम्स, तो a टू दी पावर n अपॉन पर ax प्लस बी होल पावर n। ये जो अगला लिखा है nth डेरिवेटिव ऑफ साइन एंड कॉस, इन दोनों में एक बात का ख्याल करना है, कॉफिशिएंट ऑफ x a टू दी पावर n ये तो सभी में आएगा जैसा कि ऊपर भी देख रहे हैं आप, लेकिन इसमें क्या है कि साइन और कॉस के जो एंगल्स हैं वो एज इट इज लिखेंगे, जैसे यहां लिखा है ax प्लस बी, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा हो रही है, वो है n पाई बाय 2 का एडिशन। तो यहां पर भी आप देख पाएंगे n पाई बाय 2 प्लस हो रहा है इसमें, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह इसमें n पाई बाय 2 जुड़ रहा है। तो आपने क्या करना है, जैसा एंगल है उसको वैसा ही बनाए रखना है, बस एंगल में n पाई बाय 2 उसमें जोड़ देंगे, है ना, एंगल में n पाई बाय 2 जोड़ देंगे। अब इसमें प्रोडक्ट विद e टू दी पावर ax sin x, e टू दी पावर ax cos x, इसमें x का जो कॉफिशिएंट है ना e की पावर्स में वो a है, जबकि एंगल में x का कॉफिशिएंट b है। तो देखिए इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखने का तरीका, r टू दी पावर n दोनों में आएगा। जो दो फंक्शन है वो एज इट इज लिखे e टू दी पावर ax sin x, e टू दी पावर ax cos x। एंगल में भी सेम लिखा है जैसा है bx प्लस c, बस एक चीज एक्स्ट्रा, जैसे ऊपर n पाई बाय 2 जोड़ रहे हैं ना आप, तो यहां पर एक्स्ट्रा क्या चीज जुड़ रही है, ये थीटा इसमें जोड़ेंगे, एक्स्ट्रा थीटा इसमें जोड़ जाएगा। अब r और थीटा क्या चीज है, r है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा क्या है, tan इनवर्स b अपॉन a, थीटा है tan इनवर्स b अपॉन a। तो इस तरह से हमें ये 7 फॉर्मूले तैयार कर रहे हैं। एक बार आप इनको ठीक से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आज हम इन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इन 7 फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड ही आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उनको देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा है, इसमें nth डेरिवेटिव निकालना है आपने साइन क्यूब एक्स का। तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले इसमें आप सॉल्यूशन में इस फंक्शन को y मान ले, लेट y इज इक्वल साइन क्यूब एक्स, ऐसे y इज इक्वल साइन क्यूब एक्स। और आप जानते हैं कि साइन 3 थीटा या साइन 3x का जो फॉर्मूला है साइन 3x, वो क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ऐसे 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यहां से जब आप साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या पाएंगे, 1/4 3 साइन एक्स ऐसे और माइनस साइन 3x। ये वैल्यू आप यहां पर यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि साइन की कोई भी पावर्स है उसका हमें डायरेक्ट nth डेरिवेटिव निकालना नहीं आता है, तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक्स की हेल्प से इनकी वैल्यू को चेंज करेंगे। तो इससे क्या होगा, पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे, y इज इक्वल, कैसे लिखेंगे, 1/4 ब्रैकेट क्या आएगा, 3 साइन एक्स, लीजिए 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x
इस तरह से। अब ये फॉर्मूला साइन ए एक्स प्लस बी वाला, यानी सिंगल पावर ऑफ साइन या कॉस, उससे हम इसको कर सकते हैं। तब आप इसके बाद nth डेरिवेटिव लगाएंगे। हाँ जी, कैसे लिखेंगे? लिखेंगे देन nth डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? nth डेरिवेटिव dn ऑफ y इज इक्वल 1/4। ऐसे कैसे लिखेंगे? 3 तो कॉफिशिएंट है, dn ऑफ साइन एक्स माइनस dn ऑफ साइन 3x, ऐसे बना के लिख देंगे। बताएं ये बात समझ में आ रही है क्या? और फिर आपको फॉर्मूला पता है, कैसे लिखेंगे फॉर्मूला? देखिए, आपको फॉर्मूला पता है dn ऑफ साइन ax प्लस बी इज इक्वल, हमने क्या फॉर्मूला बताया? a टू द पावर n, साइन या कॉस उसका एंगल एज इट इज रहेगा, बस उसके एंगल में n π/2 जोड़ देंगे, यानी ऐसे साइन ax प्लस बी प्लस n π/2, ऐसे ax प्लस बी प्लस n π/2। ये फॉर्मूला लगाएंगे आप यहां पर। तो एक बात देखें, यहां a की वैल्यू कॉफिशिएंट ऑफ x 1 है और यहां पर a की वैल्यू कॉफिशिएंट ऑफ x 3 है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a टू द पावर n यहां आएगा, एंगल में n π/2 जोड़ देंगे। यहां का तो एंगल सिर्फ x है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस n π/2 कर देंगे उसमें। यहां पर भी एंगल 3x है तो उसमें प्लस n π/2 जोड़ देंगे। देखिए कैसे बनेगा, फिर कुछ इस तरह से बनेगा, dny इज इक्वल 1/4 एज इट इज। देखिए क्या लिखेंगे? 3 इंटू 1 टू द पावर n। अब 1 की पावर n कितना भी करे 1 ही रहता है, चाहे तो आप इसे 1 छोड़ के ऐसे लिख दें, अदरवाइज तो ठीक है। क्या कीजिएगा? साइन एंगल x प्लस n π/2, बस ये बात समझे आप, सीधा डायरेक्ट इसमें एप्लीकेशन कर रहे हैं इस फॉर्मूले का। साइन ax प्लस बी में एंगल एज इट इज n π/2 प्लस करना होता है। आगे देखिए, माइनस a टू द पावर n, और a यहां पर 3 है तो 3 टू द पावर n इंटू साइन, और जो एंगल लिखा है कितना है? 3x प्लस n π/2, ऐसे n π/2। तो ये बना आपका nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन साइन क्यूब x, जिसको हमने y माना था। तो बस यही आपका आंसर है, इसी को बना के लिख देंगे। ठीक है जी, ऐसे करके लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, या डेरिवेटिव, जो भी आप लिखना चाहें, दिस इज रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। ठीक है जी, ऐसे बना के आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। देखो इसमें क्या किया आपने, ये जो साइन क्यूब x था इसको पहले साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से चेंज किया। जैसे इसे आप चेंज करेंगे तो फिर आप पाएंगे कि कुछ ये फंक्शन 3 sin x माइनस साइन 3x के फॉर्म में आ जाएगा। और फिर आप जानते हैं कि साइन के सिंगल फंक्शन का nth डेरिवेटिव इस तरह से होता है an sin ax प्लस b प्लस n π/2। तो आपने बस क्या करना है, a पहचानना है, a टू द पावर n एंड एंगल में n π/2 जोड़ना है। तो जो कल हमने इसका डेरिवेशन किया था, आज इसको सीधा अप्लाई करना सीखा है, तो सीधा इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या लिखा है सामने। आपको यहां पर साइन 5x साइन 3x, सबसे पहले इस फंक्शन को y मान लेना है। लिखेंगे लेट y इज इक्वल साइन 5x इंटू साइन 3x। उसके बाद आप एक बात जाने कि जो साइन 2 साइन है, साइन b का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है, क्या होता है? 2 साइन a इंटू साइन b। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कॉस a माइनस b और माइनस कॉस a प्लस b। ये इसका फॉर्मूला है। कॉस a माइनस b पहले आता है, फिर माइनस कॉस a प्लस b। इसके अकॉर्डिंग आप अपना a और b पहचाने। तो यहां इसमें कमी जो चल रही है वो 2 की चल रही है। क्या कीजिए आप, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, उसके बाद फॉर्मूला लगाएं। इसमें लिखेंगे y इज इक्वल, देखो डिवाइड कर देते हैं बाहर और मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां, 2 साइन 5x इंटू साइन 3x। बताइए समझ में आया यहां तक? 1/2 बाहर और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन है साइन b। और अब आप इसमें a और b की तरह पहचान ले कि a का काम कौन करेगा, इसे आप a समझ ले और ये आपका b है। तो a और b के अकॉर्डिंग फिर आप ये बताएं कि एक बार तो माइनस करना है a माइनस b, दूसरी बार प्लस करना है, दोनों को जोड़ना है। इसका मतलब क्या बनेगा, ये y इज इक्वल, ये 1/2
और देखो क्या बनेंगे, इसको लिखेंगे cos a माइनस बी, एक बार लिख के दिखा देते हैं चलो, 5x माइनस 3x ऐसे, और माइनस cos a प्लस बी, 5x प्लस 3x। समझ पा रहे हैं? डायरेक्ट भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये cos 2x बनेगा, ये cos 8x बन जाएगा। इसका मतलब y इज इक्वल 1/2 और cos 2x माइनस cos 8x ऐसे बनाकर आप लिख सकते हैं। अब इसका nth डेरिवेटिव अगर आप लिखना चाहते हैं, nth डेरिवेटिव, देन nth डेरिवेटिव, हां जी कैसे बनाएंगे बताएं nth डेरिवेटिव। उसके लिए आप बस ऐसे लिखें dny इज इक्वल 1/2, तो कॉफिशिएंट एज इट इज बाहर आ गया, dn ऑफ cos 2x माइनस dn ऑफ cos 8x ऐसे हो जाएगा, dn ऑफ cos 2x माइनस dn ऑफ cos 8x। अब आप जानते हैं इसमें cos ax प्लस b का nth डेरिवेटिव क्या होता है, उसे साइड में लिख देते हैं, dn ऑफ cos ax प्लस b, इसका अभी अभी हमने फॉर्मूला जो आपको दिखाया था लास्ट लेक्चर में, इसको डेराइव भी किया हमने, तो क्या कीजिएगा a टू द पावर n इंटू कॉस एंगल एज इट इज जैसा लिखा है ax प्लस b, और इसमें क्या करेंगे आप n π/2 जोड़ देंगे कुछ इस तरह से। तो अब आप यहां पहचाने कि यहां तो a कॉफिशिएंट ऑफ x वो 2 है, और यहां पर a कॉफिशिएंट ऑफ x वो 8 है। समझ पा रहे हैं? तो 8 टू द पावर n जब करेंगे तो 2 की पावर n, यहां 8 की पावर n, और एंगल में क्या करना होगा, n π/2 जोड़ना है, प्लस करना है। तो देखिए कैसे करेंगे फिर, हां जी देख लें एक लाइन इस तरह से, nth डेरिवेटिव dn y इज इक्वल 1/2 कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर n इंटू कॉस, एंगल जो है उसे रहने दे वैसा ही, बस आपको एंगल में n π/2 जोड़ना है, ये लिख दिया ऐसे, माइनस 8 टू द पावर n और इंटू कॉस 8x और प्लस n π/2, आप इसमें प्लस करेंगे इस तरह से, ये हो गया n π/2 प्लस। तो यही आपका आंसर है nth डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, ऐसे बना के आप इसे लिख देंगे, दिस इज रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखें या डेरिवेटिव लिखें ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है जी, दिस इज रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को बना के लिख सकते हैं। इसमें क्या करना है आपने, बस सीधा आपका जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए पहले आप उसे सिंपलर फॉर्म में बना लें। जैसी वो सिंपल फॉर्म बनेगी जैसे cos 2x cos 8x, उसके बाद उसका nth डेरिवेटिव लगाएं और फिर आप पाएंगे कि सीधा एक ही लाइन में आपको nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा है इसमें, हां जी क्वेश्चन नंबर 3, nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x cos x इंटू cos 2x, मल्टीप्लीकेशन है विद x। तो देखते हैं उसके लिए क्या किया जाएगा। सबसे पहले आप इस फंक्शन को y मान ले, लेट y इज इक्वल e टू द पावर x इंटू cos x और इंटू cos 2x ऐसे। अब उसके बाद देखो ये cos x और cos 2x है ना, ये 2 cos a cos b के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको थोड़ा ठीक करेंगे। क्या बोल रहे हैं, देखो ऐसे, इधर साइड में देखें, 2 cos a इंटू cos b, इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये लगाएं, cos a प्लस b और cos a माइनस b, इस तरह से इनका सम करते हैं तो 2 cos a cos b आता है। लेकिन उसके लिए इसके पास 2 तो होना चाहिए ना, a वैल्यू हम बड़ी मान लेते हैं, a को हम बड़ी यानी 2x मान लेंगे a। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या मैं इसको यहां इस तरह से बना के लिख सकता हूं, जैसे y इज इक्वल 1/2 लिखा है e टू द पावर x, और इसे ब्रैकेट में ऐसे लिखें 2 cos 2x इंटू cos x ऐसे, और जो बड़ी वाली वैल्यू है ना उसको a मान ले आप, क्योंकि a माइनस b करेंगे तो तब आपका आंसर सीधा सीधा पॉजिटिव ही बनेगा, ताकि हम नेगेटिव के झंझट से बच जाएं। इसीलिए हम a को हमेशा पॉजिटिव बड़ा नंबर मान लेते हैं। चलिए अब उसके बाद इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखिए क्या बनता है, y इज इक्वल 1/2 e टू द पावर x, हां जी cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b करिए इसमें। तो cos एक बार प्लस करना है,
2x प्लस एक्स और फिर cos 2x माइनस एक्स। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला एंगल है ना 2x ग्रेटर एंगल, उसको a मान ले आप, ताकि a माइनस बी हमेशा सीधा पॉजिटिव नंबर आए। वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपने छोटे एंगल को भी a माना तो x माइनस 2x माइनस एक्स ही तो रहेगा। फिर आपको एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऑफ cos के cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, वो और लगानी पड़ेगी। अभी इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या बनेगा, y इज इक्वल 1/2 a टू द पावर x cos 3x और प्लस cos x। इस तरह से लिख सकते हैं क्या? जरा इस a की पावर को भी अंदर मल्टीप्लाई करें और फिर देखिए क्या बनेगा, y इज इक्वल 1/2 a टू द पावर x इंटू cos 3x, ये रहा cos 3x और प्लस चलो ब्रैकेट बाद में लगा देंगे इकट्ठा, प्लस a टू द पावर x इंटू cos x। अब तुम्हें इसका nth डेरिवेटिव करने से पहले यह ध्यान रखना पड़ेगा कि nth डेरिवेटिव का कौन सा फॉर्मूला इसमें आप लगाने वाले हैं, जिसमें e टू द पावर ax मल्टीप्लाई करता है विद cos bx प्लस c से। तो यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन है e और cos का, e और cos का। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसमें क्या करें, nth डेरिवेटिव लिखें। पहले लिखेंगे देन nth डेरिवेटिव। देखिए जरा nth डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे आप। हाँ जी, dny इज इक्वल हाफ, तो पहले ही लिख देना। कैसे, dny इज इक्वल हाफ, तो कांस्टेंट इसको बाहर कर दें, dn ऑफ e टू द पावर x इंटू cos क्या आएगा 3x और फिर प्लस dn मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इंटू cos x। समझ पा रहे हैं आप क्या हुआ? देखिए e टू द पावर x cos 3x, e टू द पावर x cos x। आप इसका nth डेरिवेटिव ले रहे हैं तो dn आपको दोनों तरफ ऑपरेट करना पड़ेगा। dn इज द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स। तो देखिए क्या कीजिएगा, यहां पर आप dn बाई हाफ dn e टू द पावर x cos 3x प्लस dn e टू द पावर x cos x, और फिर आप इसमें वो फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला। देखिए क्या फॉर्मूला है, e टू द पावर dn ऑफ e टू द पावर ax इंटू साइन नहीं है यहां पर, cos है, तो cos bx और प्लस c। बताएं क्या था इसमें? कुछ भी खास नहीं था, ये था r टू द पावर n, a टू द पावर n की जगह r टू द पावर n आएगा, और ये जो दोनों फंक्शन है एज इट इज आएंगे, e टू द पावर ax और इंटू cos, जो भी एंगल है छाप दो इसे, bx प्लस c, बस इसमें एंगल थीटा और प्लस करते हैं। ये था, बताएं समझ में आया क्या? हाँ जी, देखें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इनमें दो जगह ये फॉर्मूला लगाना होगा आपको। यहां इस केस में, इस वाले केस में a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू देखें तो 3 है। इस केस में देखें तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू देखेंगे तो b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1। तो अब इन दोनों केस का अलग अलग आपको r और थीटा भी निकालना है। जरा बताएंगे r क्या था? r था रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और थीटा क्या था? tan इनवर्स b बाई a। इस तरह से तो ये दोनों चीजें आपको इनके लिए अलग अलग सेपरेटली निकालने पड़ेंगे। उसके लिए देखो हम इसको अलग अलग सेपरेटली r और थीटा निकाल के रखते हैं, इन दोनों के बीच एक लाइन खींच देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इधर वाला r अलग है, इधर वाला r अलग है, दो टर्म है ना इसलिए। तो यहां से देखो r की वैल्यू क्या आएगी, यहां से वैल्यू r की 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, देख पा रहे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 10, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, बस रूट 10 ही लिख दो उसको, रूट 10, कोई दिक्कत नहीं है, रूट 10। और थीटा क्या होगा? थीटा होगा tan इनवर्स b बाई a मतलब 3/1। तो इसको कोई बात नहीं, tan इनवर्स 3 लिखे रहने दो, ये लो tan इनवर्स 3 है। इसकी तरफ r की वैल्यू क्या होगी? r 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी r की वैल्यू कितनी होगी? रूट 2 हो जाएगी। और थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स 1/1 मतलब tan इनवर्स 1, और आप जानते हैं tan इनवर्स 1 कितना होता है? tan इनवर्स 1 जो होता है वो पाई बाय 4। तो यहां पर आप जो एंगल है वो निकाल पाएंगे
इसलिए π/4 लिख सकते हैं, लेकिन जहां एंगल नहीं निकाल पाएंगे, जैसे tan इनवर्स 3 था तो उसे वैसे ही रहने दें। इस तरह से ये जो वैल्यू आपने निकाली है, उसके बाद आप सीधा इन वैल्यू के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला था, इसमें मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये फॉर्मूला है, ठीक है, और इसमें हमने r और थीटा की वैल्यू ऐसे निकाल दी है। देखो ये फॉर्मूला है, यहां से ये इतना, और फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये दोनों वैल्यू निकाली है। अब देखो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो dny इज इक्वल 1/2, ये तो ऐसे लिखे रहो 1/2। देख रहे क्या लिखा है, r उसकी पावर n, तो r टू दी पावर n, यहां का r क्या है √10, तो √10 की पावर n ऐसे इंटू e टू दी पावर एज इट इज cos एज इट इज, एंगल में 3x है, 3x में एंगल जो है दिख रहा है ना आपको, एंगल क्या है 3x और प्लस tan इनवर्स 3 ऐसे, tan इनवर्स 3, ये पूरा इसका एंगल है cos का। अब इसके आगे क्या लिखा है प्लस, हाँ जी, √2 टू दी पावर n e टू दी पावर कितना x एज इट इज, और cos x प्लस थीटा, और थीटा समझ रहे हैं यहां के लिए क्या है π/4। तो ये है आपका दूसरा वाला टर्म। इस तरह से ये इसका nth डेरिवेटिव बन चुका है। बस इसमें इतना ही कर दें तो काफी है करने को। तो इसको √2 वगैरह कॉमन निकाल के लिख सकते हैं, e टू दी पावर भी कॉमन निकाल के लिख सकते हैं। बाकी आपका आंसर आ चुका है। एक लाइन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं करना। जैसे dny इज इक्वल, क्या देख रहे हैं, या √2 उसकी पावर, यहां से √2 इंटू √5 लिख सकते हैं ना उसको, तो एक तो √2 कॉमन आ जाएगा, उसकी पावर n, और e कॉमन ले लो। समझ पा रहे हैं, ऐसे लिख देना √2 उसकी पावर n ऐसे, और ऐसे बना के लिख दो √2 की पावर n, और नीचे एक और है तो -1 और e टू दी पावर x, और फिर अंदर ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा, यहां √5 उसकी पावर n लिख सकते हैं, और ये cos एंगल देखो क्या रहेगा 3x प्लस tan इनवर्स और ये 3 एज इट इज, और यहां से पूरा बाहर गया तो क्या करेंगे cos x प्लस π/4, तो ये इसका फाइनल आंसर इस तरह से बना के लिख सकते हैं। अच्छा, इसको √2 की पावर n-2 बना दे, हाँ कोई बात नहीं, √2 की पावर n-2, ठीक है, क्योंकि नीचे जो है ना वो 2 पावर्स हैं, √2 की 2 पावर्स हैं, इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। नहीं कैंसिल करना है तो वैसे ही बनाए रखो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ये है आपका आंसर। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपको फाइंड करना था। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें थोड़ा सा क्या किया हमने, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा समझना होगा आपने। यहां dn ऑफ e टू दी पावर ax cos bx प्लस c आपको लगाना है। इसके लिए r टू दी पावर n e टू दी पावर ax cos bx प्लस c प्लस थीटा, r होता है रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, थीटा होता है ये। यहां पर दो टर्म्स थी जिसमें e टू दी पावर ax इंटू cos bx प्लस c वाला ये फॉर्मूला लगाना है, तो इसके लिए हमने अलग वैल्यू निकाली, इस टर्म के लिए अलग वैल्यू निकाली, और दोनों में फिर ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिट कर दिया। ये वाली पिंक वाली लाइन यही फाइनल आंसर है, चाहे तो आप उसको वहीं छोड़ दें, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है तो कर सकते हैं। जैसे यहां से मैंने √2 की पावर n कॉमन निकाला, उसमें से आप देख सकते हैं √2 की पावर n जैसे ही बाहर आएगा तो 1/2 लिखा है ना, तो 1/2 का मतलब है √2 का स्क्वायर। 1/2 2 क्या होता है, √2 का स्क्वायर ही तो है ना, तो उसको हमने √2 से माइनस करना है तो n-2 लिख दिया हमने, सीधा उसे कैंसिल कर दिया अपॉन वाला, और e टू दी पावर x आगे जो बचा √10 में से √2 जा चुका है तो √5 उसकी पावर n, और ये cos एंगल 3x प्लस tan इनवर्स 3, और आगे एज इट इज जो भी बच रहा है cos x प्लस π/4, इस तरह से आ गया। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं है, आपका एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन प्रोडक्ट के रूप में। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं एलजेब्राइक, किस तरह से एलजेब्राइक फंक्शंस को किया जाता है। देखिए क्या लिखेंगे इसमें,
ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी y लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले कोशिश करेंगे कि क्या ये फंक्शन लीनियर फैक्टर्स के रूप में डिवाइड हो सकता है कि नहीं। क्या मतलब है इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल जो लिखा है 2 अपॉन ये जो फैक्टर्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो क्या आप इसको क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर सकते हैं लीनियर फैक्टर्स में? हाँ किया जा सकता है। आप इसको x माइनस 1 और x माइनस 2 भी तो लिख सकते हैं ना ऐसे, x माइनस 1 x माइनस 2। और अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग वैल्यू निकाल के लेके आइए ताकि आप इसको a अपॉन और फिर b अपॉन अलग अलग सेपरेट कर सकें। तो अब आप इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन से इस तरह बढ़ा देना आगे, इसको a अपॉन x माइनस 1 और b अपॉन x माइनस 2 इस तरह से लिख देना बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे करके लिख देना कि हमने इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया यहां पर इस तरह। उसके बाद आप जानते हैं इसमें एलसीएम वगैरह लेते हैं इसका, तो क्या करेंगे 2 इज इक्वल a x माइनस 2 और b x माइनस 1 ऐसे बना के पार्शियल फ्रैक्शन करना जरूरी है क्योंकि आप लीनियर फैक्टर का ही जान पाते हैं क्या होगा। चलिए अब a के लिए क्या करते हैं, फॉर a, हाँ जी फॉर a के लिए क्या किया जाता है, a के अपॉन पर जो है उसमें x की वैल्यू निकाल करके वो रखनी होती है। तो x इज इक्वल 1 रखें, क्या करेंगे 2 इज इक्वल a और 1 माइनस 2, तो यहां से आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी -2। समझ पा रहे हैं, a की वैल्यू -2। और दूसरा फॉर b के लिए क्या करेंगे, b के लिए x इज इक्वल 2 रख दें आप, तो 2 रखेंगे तो लेफ्ट साइड में तो 2 ही रहेगा, a 0 हो जाएगा और b 2 माइनस 1, तो यहां से आपको b की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 मिल जाएगी। a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 2। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को उठाएंगे और ऊपर रखेंगे तो देखो फिर क्या बनेगा, देन हाँ जी क्या बनेगा, y इज इक्वल a अपॉन यानी -2 अपॉन x माइनस 1 ऐसे लिखना होगा और फिर प्लस ये 2 अपॉन x माइनस 2 इस तरह से। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने आई ये 1 अपॉन लीनियर हो गया। 1 अपॉन लीनियर का मतलब 1 अपॉन ax प्लस b और उसका nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो इसके बाद इसका nth डेरिवेटिव लिखना होगा आपको, लिखेंगे देन nth डेरिवेटिव देखिए कैसे बनाएंगे nth डेरिवेटिव को, dn ऑफ y इज इक्वल -2 बाहर कर देना, dn ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 फिर से +2 बाहर हो जाएगा, dn ऑफ 1 अपॉन x माइनस 2। तो देखिए क्या कीजिएगा, इस तरह से लिखेंगे इसको dn y इज इक्वल -2, ये तो कॉफिशिएंट की तरह बाहर आ गया। अब आप लिखेंगे dn ऑफ किसका 1 अपॉन x माइनस 1 और फिर से +2 ये कॉफिशिएंट बाहर और dn ऑफ 1 अपॉन x माइनस 2 इस तरह से बना के लिखेंगे। समझिए इस बात को क्या हुआ, हमने पहले इसको फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर्स बनाए, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सेपरेट कर दिया और सेपरेशन करने के बाद अब इसका nth डेरिवेटिव लिया जा रहा है जैसे कि आपके सामने ये लिखा है। अब आप जानते हैं nth डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर 1 अपॉन लीनियर का क्या है, हाँ जी क्या है देखो, आप जानते हैं dn ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b, ये लीनियर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो क्या कीजिएगा -1 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर n अपॉन क्या था ax प्लस b होल पावर n प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी आपका ये काम आगे बढ़ पाएगा। तो आप मुझे बताएं कि दो टर्म्स लिखी है यहां, ये 1 अपॉन x माइनस 1 और 1 अपॉन x माइनस 2 दो टर्म्स है, तो आपको दो जगह a पहचानना पड़ेगा। यहां पर देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, x का कॉफिशिएंट उसको चेक करना है, a की वैल्यू 1 है। यहां पर देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू उसका कॉफिशिएंट 1, यानी आपको दोनों केसेस में a टू द पावर n 1 टू द पावर n ही मिलेगा और ये लीनियर जो है उसकी पावर n प्लस 1 बन जाएगी। तब देखें क्या बनेगा, लिखेंगे dny -2 एज इट इज, उसके बाद -1 होल पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 टू द पावर n ऐसे, और अपॉन पर x माइनस 1 उसकी होल पावर n प्लस 1 ऐसे हो जाएगा, प्लस ये 2 आ गया। उसके बाद
-1 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ये रहा, और फिर से a 1 है तो उसकी पावर n अपॉन क्या आएगा x-2 उसकी पावर n+1। सीधा एप्लीकेशन करना है फॉर्मूले का और कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कॉमन लेना है, ले लीजिए। तो क्या आएगा dny इज इक्वल, एक तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 -1 की पावर n फैक्टोरियल, ये सब कुछ कॉमन आ रहा है ना, तो ऐसे लिख देंगे 2 इंटू -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ऐसे n फैक्टोरियल। और ये 1 की पावर n देख रहे हैं ना आप, ये 1 की कितनी भी फाइनाइट पावर हो वो 1 ही होता है, इसलिए आप उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जो ब्रैकेट में बचेगा उसे आप ठीक करके लिख लें, पॉजिटिव वाला पहले लिख दे, ऐसे करके 1 अपॉन x-2 होल पावर n+1 और -1 अपॉन x-1 होल पावर n+1। आप समझ पा रहे हैं इसमें ये 1 टू द पावर n कहां गया, बताएं। 1 टू द पावर n जो होता है वो 1 ही होता है, इसलिए उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं समझी गई। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या डेरिवेटिव, जो भी आप लिखना चाहें, दिस इज रिक्वायर्ड डेरिवेटिव या सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये आपके सामने आंसर। इसमें आपने बस ये फॉर्मूला थोड़ा 2 बार 2 टर्म्स तक लगाया, 1 अपॉन लीनियर वाला -1 की पावर n फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर n अपॉन ax प्लस b उसकी होल पावर n+1। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात। तो ये हुआ इसका अलजेब्राइक वाला, जिसमें हमने 1 अपॉन लीनियर का क्वेश्चन किया है। ये इसका आंसर है, एक बार देख लीजिए आप। चलिए अब देखते हैं एक और, ये क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा सवाल है, देखिए क्या लिखा है। इफ y इज इक्वल a टू द पावर x cos x देन शो दैट y4 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। एक तरीका तो ये है, आप इसका 4 बार डिफरेंशिएशन करें तो y4 मिलेगा, और फिर उसमें 4y जोड़ेंगे तो फिर आपका आंसर 0 आना चाहिए। समझ पा रहे हैं। अब इसमें 4 बार डेरिवेटिव करना तो इसका मतलब 8 बार उसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, और फिर ये बहुत लेंथी हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम इसमें nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाते हैं और nth डेरिवेटिव में n की वैल्यू 4 ले लेंगे। सुन पा रहे हैं आप, इसमें सीधा e टू द पावर x cos के साथ nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएं और n की वैल्यू उसमें 4 ले लें। देखिए क्या कह रहे हैं, यहां पर इस तरह से किया जाए इसको, हियर या गिवन करके लिखेंगे। क्या गिवन है, y इज इक्वल e टू द पावर x इंटू cos x। तो अब मैं आपसे यह बात पूछना चाह रहा हूं कि इसका nth डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या? क्या dn ऑफ e टू द पावर ax इंटू cos bx प्लस c इसका। तो क्या पाया हमने, r टू द पावर n e टू द पावर ax इंटू cos bx प्लस c, और प्लस क्या करते हैं, थीटा कर देते हैं ऐसे, जहां पर r और थीटा क्या होता है, वेयर, हाँ जी, वेयर r पता है r की वैल्यू क्या थी, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और थीटा क्या है, tan इनवर्स b अपॉन a। तो इसके अकॉर्डिंग आप पहले ये वैल्यू निकाल के रख लें। ये वैल्यू निकालेंगे तो देखो फिर क्या होगा, ये फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज हैं आप उन्हें निकाल के रख लें। पहले तो a और b पहचाने, a और b जरा पहचानो कैसे। a जो होता है वो x का कॉफिशिएंट होता है, तो a की वैल्यू तो यहां पर 1 होगी, और b जो होता है एंगल में x का कॉफिशिएंट होता है, तो b की वैल्यू 1 होगी। इस तरह से आप मुझे बताएं कि क्या यहां पर आप r और थीटा निकाल सकते हैं, बताएं। r की वैल्यू क्या होगी, r इज इक्वल रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका मतलब रूट 2 इज द वैल्यू ऑफ r, रूट 2 इज द वैल्यू ऑफ r। उसके बाद थीटा, थीटा क्या होगा, tan इनवर्स b अपॉन a यानी 1 अपॉन 1, और फिर से आप देख सकते हैं tan इनवर्स 1 बन रहा है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 4, ये आ गई, पाई बाय 4 आ गई। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ना, आपने r की पावर n के लिए नहीं लगाना, r की पावर n के लिए नहीं लगाना, n इज इक्वल 4 के लिए लगाना है। यहां पर आपको ध्यान देना है y4, इस y4 पर आपको ध्यान देना है। तो जैसे आप y की पावर 4 देखेंगे तो ऑल्सो एक बात का भी ध्यान रखें कि आप यहां n इज इक्वल 4 यूज कर रहे होंगे, बस n की वैल्यू 4, r की पावर n है ना, बस वही n की वैल्यू 4 रखना, यानी रूट 2 की पावर 4, रूट 2 की पावर 4।
उतना वैल्यू जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो बन जाएगा। तो देखिए इसमें फिर क्या कीजिएगा, ऐसे बनाया जाएगा। हाँ जी, तो y4 या d4y लिखो पहले सीधा, चलो d4y सो करके लिखना। सो d4y इज इक्वल r टू द पावर n होता है, r मतलब √2, तो √2 उसकी पावर 4, n की वैल्यू 4 है ना, y4 में नजर आ रहा है आपको। उसके बाद क्या लिखा है, e टू द पावर ax, तो जैसा यहां लिखा है e की पावर x, तो e की पावर x आ गया, इंटू कॉस, ये रहा कॉस, और एंगल में देख रहे हो क्या, थीटा, और थीटा कितना है यहां पर π/4, तो इसको आप जोड़ दें, इसमें कितना आएगा x प्लस π/4, ऐसे बना दें, x प्लस π/4, कॉस x प्लस π/4। इसको और ठीक करें तो ये y4 हो गया, y4 इज इक्वल √2 की पावर 4, पहले ही सोचो √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है ना, अब उसका भी स्क्वायर करना है तो 4 नहीं आएगा, इसका मतलब ये आएगा 4 e टू द पावर x और इंटू कॉस, हाँ जी, x प्लस π/4। तो देखो मैंने आपको क्या समझाया, यहां आपने कितने आसानी से इसके फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल दी। नहीं तो आप सोचो कि कितनी बार इसका प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद तब जाकर कहीं कुछ इस तरीके की वैल्यू बन पाती, और पता नहीं बन भी पाती कि नहीं बन पाती। इसलिए यहां ये फोर्थ डेरिवेटिव आपने इसकी वैल्यू सीधा इस तरीके से निकाल दी है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, y4 की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, y4 को 4y के साथ जोड़ना है, y4 प्लस 4y उसमें जोड़ेंगे आप। तो देखिए y4 प्लस 4y कैसे करेंगे। अच्छा सुनो, इसमें एक चीज की थोड़ी सी कमी लग रही है मुझे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, यहां पर आपको थीटा के साथ n और चाहिए था, n थीटा। जरा इस फॉर्मूले में चेक करना आप, क्या ये n थीटा है, यहां इसको ठीक करो, क्या यहां पर ये n थीटा है, अगर ये n थीटा है तो पिछले क्वेश्चन में भी ठीक करना पड़ेगा, n थीटा होना चाहिए वहां। देखो अगर हमारे फॉर्मूले में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है तो फिर आप उसको ठीक कर लें, यहां पर n थीटा होना चाहिए, हाँ बिल्कुल यहां पर n थीटा होना चाहिए, तो इस वजह से आप इसे थोड़ा ठीक कर लेना, यहां पर ये सभी जगह n होना चाहिए, तो इसको आप n बना लेना, n थीटा ऐसे करके, ठीक है, ये n थीटा कर लेना इसको, ये थोड़ी गड़बड़ है क्वेश्चन में इसके। और एक क्वेश्चन हमने अभी प्रूफ किया जो इससे पहले वाला e की पावर x वाला, तो उसमें भी आप इसको थोड़ा ठीक कर लें, जिसमें हमने ये लिखा था e टू द पावर n थीटा, यहां पर भी देखो, हाँ यहां पर भी e टू द पावर n थीटा कर लें आप इसको, ये भी ठीक कर लें, कैसे, e टू द पावर n थीटा जोड़ना है इसमें, ऐसे n थीटा, और n थीटा का मतलब यह है कि यहां पर n और आएगा, कहां पर, यहां पर n आएगा, और इसके एंगल में यहां पर n आएगा, ठीक है, इसको n बना ले, ठीक कर ले इनको, लास्ट वाले वो थीटा की जगह n थीटा है, तो यहां पर n आएगा, तो फिर यहां एक n रहेगा इस तरह से, और यहां पर n π/4 में n रहेगा। n छूट गया है तो थोड़ा n का ध्यान रखें, वो n थीटा रहेगा, थीटा नहीं होगा। फॉर्मूले को ठीक कर लें, जो स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूले आपको समझाए हैं उसमें ये n थीटा है ना कि थीटा, इसी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। अब देखो ये लास्ट में यहां पर पहुंचने के बाद आपको समझ में आएगा, हाँ जी, कि यहां पर इसे n थीटा बनाना है, n थीटा, और n का मतलब क्या हुआ यहां पर 4, n का मतलब 4, तो जैसे ये n थीटा है तो फिर n का मतलब 4 हो गया, तो फिर यहां पर 4 थीटा लिखेंगे आप इसे, यहां 4 इस तरह से इंटू थीटा, और फिर 4 से 4 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, तब देखो 4 से 4 कैंसिल होने के बाद जस्ट आपको थीटा बचेगा, मतलब पाई, इस तरह से। तो ये आपके फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी cos x प्लस पाई। अब एक बात समझो तो, cos पाई प्लस एक्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें cos नेगेटिव होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -4 e टू द पावर x इंटू cos x। अब आप मुझे देख कर बता दो जरा कि ये e टू द पावर x cos 4 के अलावा क्या बन रहा है, किसकी वैल्यू बात कर रहे हैं, सिर्फ इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, इस वैल्यू की। ये क्या है, ये क्या है, ये y नहीं है, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, -4y, और y को फिर इसे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो y4 प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो अपने आप ही देखो कितनी जल्दी से प्रूफ हो गया है, अपने आप ही ये कितनी जल्दी से प्रूफ होगा देखो। तो इसमें आप ऐसे बना के लिख सकते हैं y4 प्लस 4y, y4 प्लस 4y इज इक्वल टू 0, और यही आपको इसमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड।
तो इसमें आपने क्या करना है, एक तो फॉर्मूला ठीक कर ले, उसमें थीटा की जगह एन थीटा है, और दूसरी बात यह है कि अगर इस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में आपको इस तरह से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करनी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही है एक्चुअली y4 प्लस 4y की तरह, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको nth डेरिवेटिव फॉर्मूले की हेल्प लेनी चाहिए, वो उससे क्वेश्चन आपका आसान और बहुत जल्दी से हो जाएगा। हमने यहां इस फॉर्मूले में थोड़ा ठीक करना है, cos bx प्लस c प्लस n थीटा इस तरह से लिखना है। और दूसरी बात यह है कि यहां जैसे आप इसमें n इक्वल 4 के लिए काम करेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहिए, तुरंत आपका फिर अगली लाइन में ये इसी हिसाब से एडजस्ट होगा। जैसे यहाँ पे 4 छूट रहा था, तो अब थोड़ा डाउट हुआ कि यहाँ पर ये 4 से 4 कैंसिल होने के बाद दोनों को सम करेंगे तब वो 0 आना ही चाहिए। तो -4 के अलावा जो बच रहा है तो उसे हम y कह रहे हैं, और इस -4y को लेफ्ट साइड पे लेके आए तो फिर आपका जो आंसर प्रूफ करना था वही आ गया इसमें। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा लेक्चर, जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला सीखा, किस तरह से आपको फॉर्मूला इसमें लगाना है। लास्ट में चलते चलते हमारे फॉर्मूला भी ठीक हो गया, उसमें एन थीटा आप कर ले, थोड़ा सा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए फिर एक छोटा सा असाइनमेंट मैंने आपके लिए बनाया है, 3-4 सवाल हैं, इसको करके देखेंगे आप। इन सभी क्वेश्चंस में आपको nth डेरिवेटिव करने हैं, जैसे cos क्यूब लिखा है, और ये वाला फंक्शन देखो आप, cos x, cos 2x, cos 3x, तो इसमें आप क्या करेंगे, दो फंक्शंस में 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाना, फिर एक बचेगा उसको फिर अंदर मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा से वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसमें दो बार वो फॉर्मूला लगा करके पहले टर्म्स को सेपरेट करना। ये भी कुछ ऐसा ही है, पहले आप इस साइन स्क्वायर 2x में cos 2 थीटा के फॉर्मूले से चेंज करना, और फिर उसमें प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाना, e मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद फिर उसको आगे सॉल्व किया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसमें आप nth डेरिवेटिव लगाना और उसका डबल n को 2n से रिप्लेस करके आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये असाइनमेंट करके देखना आप, नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।